ए भाई थोड़ी सी देना हमको। क्यों? क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो गई। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहाँ माया परेशान करेगी, आनंद ही आनंद हो जाएगा। अगर आप स्वामी बनोगे और अहंकार पूर्वक उसे दासी समझोगे, मनमानी आचरण कराना चाहोगे, तो फिर माया अपना रूप दिखा देगी। और अगर आप दास बनकर सेवा करोगे तो आपकी सेवा करती रहेगी, आजीवन आपको सुख पहुंचाती रहेगी। प्रीत जी इंदौर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। महाराज जी इस पद को या इस श्लोक को कैसे अपने जीवन में उतारे महाराज जी? देखो, सबसे प्रथम बात तो है खूब संतों का संग करो। जैसा संग करते हैं वैसा ही रंग चढ़ता है। संत भगवान के चरणारविंद की अनन्य ममता से युक्त होते हैं। तो जब हम उनका संग करते हैं तो जो लोक में जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, यहाँ हमारा जो ममत्व लगा हुआ है ये उनके उपदेश से प्रकट हुए विवेक के द्वारा नाश होता है। जो ममता हम कहते हैं वो मोह से हुई है। जागतिक ममता का कारण है मोह, और मोह को नष्ट करने का बल लगता है विवेक, और विवेक का प्रादुर्भाव होता है सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना साधु संग के विवेक नहीं जागृत होता, और बिना विवेक के समस्त मोह का नाश नहीं होता। और मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह का नाश नहीं होता तो भगवान के चरणों में दृढ़ ममता नहीं हो सकती। इसलिए खूब सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, पवित्र भोजन पाइए, पवित्र आचरण रखिए, तो धीरे धीरे हृदय की मलिनता नष्ट होगी और प्रभु से अपनापन होने लगेगा। जैसे जैसे हमें भजन का अनुभव होगा वैसे वैसे सब ममता नष्ट होती चली जाएगी। अगर ममता हमारी प्रभु के चरणों में हो गई, बस हम माया पर विजय प्राप्त कर लिए। सबसे कठिन बात है प्रभु से प्यार होना, प्रभु से अपनापन होना। तो संतों का संग, शास्त्र स्वाध्याय, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, इनके द्वारा हम सांसारिक ममता का त्याग करके भागवतिक ममता को धारण कर सकते हैं। निखिल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी अक्सर लोग कहते हैं कि हमें आत्मसम्मान को चुनना चाहिए रिश्तों को, लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो उसे आत्मसम्मान नहीं, आप देहाभिमान बताते हैं। तो महाराज जी वास्तविकता में देहाभिमान और आत्मसम्मान में क्या अंतर होता है? आत्मसम्मान तो संपूर्ण विश्व का सम्मान ही आत्मसम्मान है। हमारी आत्मा संपूर्ण विश्व है। संपूर्ण विश्व का सुख ही हमारा सुख है, आत्मा के शब्द से। और जब हम देहाभिमान